पुस्तक प्रभात में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। अभी हाल ही में अग्रस्तुल्य श्री राजेश चेतन जी ने एक प्रेरणा सूत्र जो है किताबों का सेट मुझे दिया, उपहार स्वरूप दिया, जिसमें आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और मैंने इसमें से एक पुस्तक है नए जीवन का निर्माण, इसको पढ़ना शुरू किया और आज मैं पुस्तक प्रभात में इसकी ही चर्चा करूंगा। भारतवर्ष की पावन धरा को समय समय पर अनेक मनीषियों ने, संतों ने, निष्काम योगियों ने अपने ज्ञान और साधना के श्रम किरणों से आप्लावित और आभामंडल से आलोकित किया। आध्यात्म जगत के शिखर पुरुष महान योगी आचार्य महाप्रज्ञ का नाम इस श्रेणी के महापुरुषों की सूची में शीर्ष में लिया जाता है। महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग का अर्थ है ऊर्जा पर। ऊर्जा है तो विज्ञान है, ऊर्जा समाप्त तो विज्ञान भी समाप्त। मनुष्य ऊर्जा का एक पिंड है। मनुष्य का नाम है प्राणी। प्राणी का मतलब प्राण वाला। प्राण का अर्थ है ऊर्जा। जिसमें प्राण नहीं, ऊर्जा नहीं, वो प्राणी कैसे हो सकता है? महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि प्राणी में अनंत शक्ति है और यह प्रकट नहीं हो रही है। उसका कारण है प्रतिघात, यानी कि बाधा। सबसे बड़ा प्रतिघात है भय। कहते हैं कि भय के कारण अच्छी बात नहीं आती। यह भय शक्ति को जागने नहीं दे सकती। डरता वही है जो कल्पना में रहता है, स्मृतियों में जीता है। जो व्यक्ति दृष्टा होता है वो कभी नहीं डरता। दूसरे प्रतिघात की बात करें तो दूसरा प्रतिघात है प्रमाद, यानी कि आलस्य। हर व्यक्ति में एक बुरी आदत होती है कि वो कर सकता है पर करता नहीं। यदि इस आदत में परिवर्तन किया जाए तो शक्ति का एक बड़ा स्रोत प्रकट हो जाता है। यदि जीवन का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात हुआ कि आदमी अनेक सफलताओं से इसलिए वंचित रह गया कि जो कार्य वो कर सकता है उसने कभी किए नहीं। जिसे मुफ्त में रोटी खाने की आदत पड़ जाती है उसकी संतान कभी विकासशील नहीं हो सकती। जो संतान बाप की कमाई पर पलती है वो अच्छी संतान नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपनी 10 उंगलियों से पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाता और बाप दादा की कमाई पर निर्भर रहता है वो अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता। अच्छा मनुष्य वही होता है जो पुरुषार्थ और शक्ति के बल पर चलता है। तीसरा प्रतिघात है शक्ति के उपयोग का अज्ञान। जब हम अपनी शक्ति को उपयोग में नहीं लाते हैं तो वो क्षीण हो जाता है। जो व्यक्ति शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। हमने देखा है कि 70 वर्ष का व्यक्ति भी यदि अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करता है तो वह पुरुषार्थ की दृष्टि से युवा बना रहता है, और यदि उपयोग ना करे तो युवा होने पर भी वृद्धत्व का अनुभव हो जाता है। एक दृष्टांत महाप्रज्ञ जी ने दिया है कि आचार्य तुलसी जी के बड़े भाई मुनि श्री चंपालाल जी बड़े जीवंत मुनि थे। वो दक्षिण की यात्रा पे थे और मुंबई पहुंचे। रास्ते में उनको असह्य घुटनों का दर्द हुआ। उन्होंने अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखलाया, चिकित्सा के लिए पूछा तो मुनि ने कहा, डॉक्टर साहब यात्रा पथ बहुत लंबा है, घुटने में बहुत दर्द है, कैसे चला जाएगा? डॉक्टर ने कहा, मुनि जी आप चलते रहिए, चलते रहेंगे तो चल सकेंगे। यात्रा पथ छोटा होता जाएगा, यदि कहीं बैठ जाएंगे तो फिर से नहीं चल पाएंगे। महाप्रज्ञ जी ने आगे विस्तार से बतलाया कि आयुर्वेद के 3 शब्द हैं, योग, अयोग और प्रतियोग। अयोग का अर्थ है शक्ति को काम में न लेना और अतियोग का अर्थ है सीमा से अधिक काम में लेना। ये दोनों हानिकारक है। हमेशा योग में रहना चाहिए। योग का मतलब जोड़ना और अपनी शक्तियों का सीमा में उपयोग। इसका तात्पर्य यह है कि उचित ढंग से मस्तिष्क को, शरीर को, मन और वाणी को काम में लिया जाए तो हमारी शक्तियां भी उसी अनुरूप काम करती रहेंगी। अब शक्ति को जागृत करने के लिए हमें नियमित होना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित नहीं होता वो अस्त व्यस्त होता है। जीवन की सफलता का सूत्र है नियमितता। जैन आगम का प्रसिद्ध सूत्र है
काले कालम समाये रहे, यानी कि समय पर काम करो। जिस समय जो काम करना है वो काम उसी समय करो। आयुर्वेद के आचार्यों का कथन है कि वेग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक वेग और मनोवेग। जैसे नींद का वेग, मलमूत्र के विसर्जन का वेग, ये शारीरिक वेग है। यदि इनको रोका जाएगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत मनोवेग भी होते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, भय। इन मनोवेग को अगर आप रोकेंगे तो भयंकर रोग उत्पन्न होगा। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में दोहरी व्यवस्था है। उसमें क्रोध को पैदा करने वाला तंत्र है, उसको नियंत्रण करने वाला भी तंत्र है। जो लोग ज्योति केंद्र पर ध्यान करते हैं वे निश्चित रूप से क्रोध पर विजय पा लेते हैं। इस प्रकार सभी संवेगों पर नियंत्रण करने के उपाय हमारे शरीर में ही हैं। हम कर सकते हैं पर करते नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आचार्य जी ने बताया कि सबसे बड़ा कारण है इच्छा शक्ति का अभाव, संकल्प शक्ति का अभाव, एकाग्रता की शक्ति का अभाव। महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि नए जीवन का निर्माण कैसे करें। इसका जो पहला सूत्र है वो है स्वयं का बोध। इसका मतलब है कि अपने आप को जानना और अपने आप को पहचानना। जितनी चीज़ें बाहर हैं उतनी चीज़ें भीतर भी हैं। बाहर की दुनिया को जानने के नियम अलग हैं, भीतर की दुनिया को जानने के नियम अलग हैं। तो जीवन के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति बगीचे में गया, हवा तेज चल रही थी, छोटे छोटे पौधे हिल रहे थे। उसने माली से पूछा, ये गिर जाएंगे, इन्हें रस्सी से बांध क्यों नहीं देते? माली बोला, बाबूजी इन्हें बांधना अच्छा नहीं है, बांधने से इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और ये फिर बड़े होकर जल्दी से गिर जाएंगे। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जीवन का नियम है कठिनाइयों को झेलना, प्रकृति की सारी बातों को झेलना और झेलते हुए मजबूत बन जाना। हमारा जो दृष्टिकोण है वो भारतीय चिंतन में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं वैसा ही होना चाहिए। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन सब के प्रति हमारा सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। धर्म क्या है? आचार्य भिक्षु ने धर्म की एक छोटी सी परिभाषा दी, त्याग धर्म और भोग अधर्म। जितना जितना त्याग उतना उतना धर्म, और जितना जितना भोग उतना उतना अधर्म। तो धर्म का मतलब है अर्थ और काम का सीमाकरण। हमने मान रखा है कि मोक्ष को जो है हम मृत्यु के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं, मरेगा तभी तो मोक्ष में जाएगा, ये हमारी धारणा है। लेकिन धर्म भी जीते जी हो जाता है तो मोक्ष भी जीते जी ही होता है। अगर वर्तमान काल में मोक्ष नहीं है तो मरने के बाद भी नहीं होगा। यह मोक्ष अपने निर्माण का सबसे बड़ा सूत्र है। अकेलेपन के अनुभव का नाम है मोक्ष। मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा अकेली है, ये वास्तविक सच्चाई है। मैं अकेला आया हूँ, अकेले जाना है, अकेले सुख दुख भोगना है। इस प्रकार पदार्थ से अपनी पृथकता का, अपने अलगाव का अनुभव करना, इसका नाम है मोक्ष। और इन चारों पुरुषार्थ का एक बैलेंस होना जरूरी है। तो जीवन निर्माण के 3 सूत्रों में जो आचार्य श्री ने बतलाया कि सबसे पहला सूत्र है अपना बोध, यानी कि अपनी जानकारी। दूसरा सूत्र है काम और अर्थ के प्रति सम्यक दृष्टिकोण, और तीसरा सूत्र है मोक्ष के प्रति सम्यक कर्षण। इन 3 सूत्रों का अगर अनुशीलन और चिंतन किया जाए तो जीवन का नया निर्माण संभव बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।